नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हैं महेंद्रगढ़ के गांव बोजाबाद में। यहाँ एक दहेज विरोधी मिशन द्वारा एक गरीब लड़की की शादी की जा रही है। लड़की की शादी की सारी व्यवस्थाएं, समस्त व्यवस्थाएं सारी इस ट्रस्ट द्वारा, इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। प्रोग्राम तो हम दिखाएंगे, उस लड़की और वर वधू के परिवार से भी मिलवाएंगे और बात करवाएंगे इस मिशन के अध्यक्ष से कि किस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं और किस तरह से लड़कियों की शादी करते हैं, कितनी लड़कियों की शादी ये कर चुके और आज किस किस तरह के कार्यक्रम रहे। तो चलिए मिलते हैं। थोड़ा सर्वे करता थे भाई, डालता भाई हम न्यूज़ चैनल पर चलाइए बार बार। बिल्कुल। तो इस मिशन द्वारा यहाँ इस शादी का कार्यक्रम शुरू होता है और यहाँ गौरवा का कार्यक्रम किया जाएगा। जो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे गौरवा की, उसके बाद लगन और उसके बाद फेरे भी होंगे, वो भी हम दिखाएंगे। इस मिशन द्वारा ये 11वीं लड़की की शादी है जो मिशन ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम और आपका रसवास दीजिए। ये अपने दोनों है अपना साथ लगाना लड़की वाला तरफ से। और ये दहेज विरोधी मिशन द्वारा वरपक्ष ये दूल्हा यहाँ बैठे हैं और शादी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सबसे बड़ा नाम ओम है। बात बता रही है वरुण फेरों के लिए दूल्हा आया हुआ है। विक्रम जी चलो रे आ जाओ ना, तो करो भाई टमाटर साइड हट जाओ, साइड पल्ली के जाओ, दूर साइड जाओ, दूर साइड जाओ। हमने कस के चला था होगा ना, सामने बनाना पड़ा पकड़ ले बेटा उड़ा से गाना पल्ला और जब बांध जाए सामने देख कैसे
देखो क्या कह रहे हो? आज सामने ये वहाँ लगाओगे, पहले ये करोगे। मास्टर ने कहा तुम भाई देख क्यों करो काम। करो जल्दी करो, कर रहा मत चल दो क्या चीज लेट क्यों करो, पहले लेट हो भाई दे बेटा लो करो ये जो भाई जल्दी जाओ। अरे माउस ऊपर देखो ऐसा हमारा सर के जो अजी एक जोन ने हाँ बिल्कुल दे रहे हैं जी। अरे चाचा माउस कौन सो दे दिया लेट आपा जी बोला फड़ो कौन रखा हाँ इनब जाएंगे नेम जो कुलदेव जी हाँ जी लो जी और बोलो और की भी रहोगे बराबर करो लगा देना ना होगा है क्या कह रहा सो लेट है तो ना लेता रहेगा बस सारी उम्र केड़े आटा नहीं अब क्या दिक्कत आ रही हम देखते रहोगे लेता रहेंगे हर को नींद को सही करे अब ले लेना फिर है काम है दूल्हा गेट पे आएंगे, दुल्हन को माला डालेंगे और उसके बाद फेरों का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। दुल्हन पक्ष है हाँ फिर हम मांगना चाह रहे हैं ना लड़का को से वो लेके ना आया है दिक्कत दिया है फिर दे दियो तो उन्हें बोल दे उन दिए उन्हें पढ़ता है उनके कान को पकड़ा तो दोनों हाथों पकड़ो चलो पूछ के पता करके उठ जाओ आई खड़ा ना वो सामने आई खड़ा अन्य तेरे जो सामने खड़ा है आई तो कमी पता आ जाओ थोड़ा सा आगे सामने खड़ा सामने आप भी हो जाओ देखो सामने देखो करो जो करना एक बार और थोड़ा पीछे कर देना। हेलो आप डालो आराम से धीरे धीरे डालो धीरे कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट एक वो हाथ ये नीचे बोल के जाएगा थोड़ा सा बीच में क्या है देखो सामने देखो सपोर्ट मार दूं अभी तो बाहर निकलेंगे इसका 307 लाख अभी आप डालो जरा आराम से एक ऊपर करो एक नीचे
देखो इस साइड में देखो जी तो पहले जीमनी जोर से बजा लो तालियां तो हम तो ना तब देखो सामने देखो पैसा आप भी लगा दो आप दोनों हाथ लगा लो। हाँ आप भी लगाओ और हाँ ऐसे और सामने देखो। देखो जी ले ले भाई दूसरा हो मोज लो एक मिनट आपने रखा कर ठीक है हो गया जी आ जाओ। जी बैठाओ नहीं चलो आओ आ आ गए जाओ जी पास में आओ बैठो सीधा काट दो बना रखा रोज का काम करने वाला वो बच्ची गुड़िया के चाचा उनको बैठाते चाचा ये फिर पाता में लेना चाचा चाची को आसन कहे आसन इसको कह दो कि आसन इसका पिताजी माँ हो चाचा हो चाची हो यहाँ जाओ चलो बेटी हाथ जोड़ो बोलो हे देव बोलो साधु भगवान अस्ताम श्यामो भगवान आप ये बेटी सम्मान कर रही है देव आपके स्वागत का मैं समुचित सामान आंधड़ी अखिलेश्वर ज्ञान को आशा के जल से चढ़ी कि मैंने ये जेब डाली तो आपके चरणों अर्पित कर डाली मैं ऊपर देना ध्यान नहीं कर सकी आपके स्वागत माल है ना इसमें मेरा अनुराग भरा है आराम से बैठाओ मिर्च रख ले लगा दिए ओम पाद्यम 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 प्रतिक्रियताम आप हाथ में लो सतपाल जी को इधर ले लो चल लो और पाद्य में पैर थोड़े से ऐसे लेके चित्त मारो ओम विराजो हो असीमय पाद्याय विराजो हम असीमय पाद्याय विराजो हो ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम् ओम प्रतिगृह्णामि ओम आपः स्तयुष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नुवानि ओम समुद्रं वः प्रणोमि स्वां योनिमेव गच्छतः अरिष्टा अस्माकं वीरमापरासे चिमत्तयः ओम आचमन्यम 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 प्रतिगृह्यताम् ओम प्रतिगृह्णामि थोड़ा सा ले लेता हमारे सही नहीं हुआ ऐसा ही होगा। बेटी आप बोलो मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम् प्रतिगृह्णामि ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ये बात देखो बेटा इसमें कुछ गिरा हुआ नहीं है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सेन्द्रः माध्वीर्वसन्ति
आप एक बार व्हाट्सएप पर भेज। बात करवाएंगे मिशन से कि किस तरह से लड़कियों की शादी करवाते हैं और किस किस तरह के कार्यक्रम करते हैं। सुना है कि ये इस तरह के लोग जो बगैर दहेज की शादी करते हैं तो उनको सम्मान भी करते हैं पगड़ी पहनाकर, उनसे बातचीत करवाएंगे। तो यहाँ बने हुए हैं इस टीम के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल जी, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से ये प्रेरणा इनको मिली और कब से कार्य कर रहे हैं और किस तरह से इनको सफलता मिली है, कितनी लड़कियों की शादी करवा चुके और किस किस तरह से लोगों को सम्मानित करवा चुके। थोड़ा नमस्कार सर, बड़ी खुशी हुई आज के इस तरह के कार्यक्रम को देखकर। आज आमजन बहुत खुश है कि आप इस तरह से काम कर रहे हो, संस्था को लेकर गरीब बेटियों की शादी भी कर रहे हो और इस तरह से दहेज के प्रति किस तरह से आपने एक मिशन चला रखा है। तो हम उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने कभी काम शुरू किया और किस तरह आपको सफलताएं मिली और अब कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं थोड़ा और दिखा जी सर। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और इसके साथ ही हमने ये हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि जब दहेज चला था उस समय भ्रूण हत्या चल गई थी और उस भ्रूण हत्या को देख करके घिनौना पाप जो होता था उससे हम मतलब जो है एजुकेशन मान करके हमने ये विचार किया कि भाई इसको ख़त्म करने के लिए हम प्रयास करें और प्रयासरत रहें। और इस भावना से हमने ये एक मिशन की जो है नींव रखी और इस मिशन का नाम रखा दहेज विरोधी मिशन। जब दहेज का विरोध करेंगे, दहेज को ख़त्म करेंगे तो भ्रूण हत्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी और जो है बच्चियों को कोई भी इस तरह से निर्मम हत्या नहीं कर पाएगी। जी, कब से स्टार्ट किया मिशन? ये मिशन का रजिस्ट्रेशन हमने 13 जुलाई 2018 को करवाया था और उसके बाद में हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया। 2-3 साल तो हमने पहले नुक्कड़ सभाएँ करके गाँव में, स्कूलों में सभाएँ दी और कॉलेजों में, ITI में इनमें जो है हमने प्रचार के माध्यम से, भाषण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जी। परंतु फिर हमने देखा कि भाई ये जो है हमारा प्रयास सफलता की तरफ कम दौड़ रहा है, क्योंकि जो लोग आज बात सुन रहे हैं उसको लंबे समय तक याद नहीं रखेंगे और वो बात भूल में हो जाएगी। तो हमने ये विचार करके इस पर ये मुहिम के अंदर सदस्य जोड़ने शुरू कर दिए जी। जब हमने सदस्य जोड़े तो हमारे पास पैसे एकत्रित हो गए और पैसे एकत्रित हो गए तो हमने गरीब परिवार की बच्चियों की शादी करना शुरू कर दिया। शादी से भी वहाँ ये मैसेज पहुँचेगा समाज में कि यदि बच्ची होगी तो भगवान धन दे देगा और धन भी नहीं होगा हमारे पास तो दहेज विरोधी मिशन जिंदाबाद रहे। हम एक कागज़ छोटा लिख करके एक एप्लीकेशन देते हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं हम और शादी कर देते हैं। इस तरह की शादी हम 10 बच्चियों की पहले कर चुके हैं। ये 11वीं बच्चे की शादी आज भगवान की दया से आप सब लोगों के, समाज के सभी साथियों के सहयोग से ये आज संपन्न। और ये इस तरह के विचार और ये मुहिम, ये समाज के जो हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं इनसे पैसे एकत्रित होते हैं, उसी पैसे से शादियाँ करते हैं। ना हम किसी से कोई चंदा लेते हैं, ना किसी की कोई चंदा की रसीद काटते हैं, ना किसी से कोई कंट्रीब्यूशन लेते हैं और समाज का ये अपना जो मेंबरशिप का पैसा है उसी से ये करते हैं। जो मेंबर हमारे होते हैं उनमें मतलब हम ये देख रहे हैं भाई 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 75% मेंबर बगैर दहेज की शादी अपने बच्चों की कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात, उनके दिल में ये बात जागृत हो गई है कि भाई दहेज लेना और देना एक बहुत गहरा पाप है। तो इससे बचने के लिए वो दहेज के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर, क्या कंडीशन रहती है कि जिस लड़के की आप शादी करते हो तो किस तरह से वो परिवार होना, तो उसकी कुछ कंडीशन है आपकी, कुछ शर्तें होती हैं या कैसे? हाँ, हमने एक जो है इंक्वायरी टीम बनाई हुई है जी। सर्वे करके आएगी वो टीम और वो देखेगी कि भाई ये वाकई में गरीब है, किसी प्रकार का एल वेल नहीं है, कोई इसके अंदर किसी तरह की कोई बात नहीं है, रियल गरीब है और ये अपनी बच्ची की शादी करने में असक्षम है। तो उन बच्चियों की जब हमारी टीम हमें रिपोर्ट देती है कि ये डिजर्व करती है इसके लिए, उन बच्चियों की हम शादी यस कर देते हैं, पूरी शादी अपने खर्चे से करते हैं। आज जिस बेटे की शादी हुई है उस परिवार का क्या कुछ खर्चा लगा शादी में? उसका मैं समझता हूँ कि भाई कुछ भी नहीं लगना चाहिए यहाँ पर जी। जैसा कि इन्होंने बताया मात्र एक पैसा लगने का काम नहीं है कि बेटी के घर से बिल्कुल खर्चा नहीं लगा। हम परिवार से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनका कुछ खर्चा लगा है नहीं लगता। और इनका कहना कि समाज में कोई भी लड़की इस तरह की जिसका परिवार उसकी शादी करने में समर्थ नहीं है, उस लड़की की ये शादी करते हैं, सारा खर्चा खुद वहन करते हैं। ये इस तरह की बातें इन्होंने कही। अब परिवार से भी हम बातचीत करवाएंगे कि उनका क्या खर्चा लगा, एक्चुअल में सच्चाई क्या है, वो भी हम रूबरू करवाएंगे आपसे।
तो सर हम चाहेंगे कि अब जो आज शादी हुई है इससे क्या लोगों को प्रेरणा मिली है और आगे किस तरह का आप काम करते रहेंगे? इस शादी से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई ये पुण्य का काम हो रहा है। इस पुण्य को देखते हुए टीम के साथ सदस्य भी जुड़ेंगे और जो टीम के साथ सदस्य जुड़ेंगे तो वो दहेज के खिलाफ भी काम करेंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। दूसरी बात जो है भ्रूण हत्या जो लड़कियों के साथ अन्याय होती थी, पाप किया जाता था, उस पाप के प्रति भी इससे कुछ लोगों में जो है शांति मिलेगी, कम होगा। हमारा विचार ये है कि भाई जनता में ये जागृति आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आज से 20-25 साल पहले बच्चियाँ भ्रूण हत्या के द्वारा मरवा दी गई थी, वो बच्चियाँ न होने के कारण आज समाज के अंदर हर गांव के 100-50 बच्चे इस तरह की शादी के युवक के कमा रहे हैं, पर उनके लिए लड़कियां नहीं, क्योंकि उनकी एज की लड़कियां तो वो बच्चों की कुइयों में। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये एक सर आज की शादी की क्या प्रक्रिया रही, क्या क्या शादी में दिया एक लड़की को जब दिया जाता है सामान, तो वो थोड़ा बताएं। और क्या क्या प्रक्रिया जो आम जैसी शादी होती है उसी तरह हुई या कुछ अलग से? हाँ, ये शादी जिस तरह से समाज में आज से 30 साल पहले होती थी, सेम उसका रूप वही है। 30-40 साल पहले जो शादियाँ हर आदमी अच्छे से अच्छे परिवार जो शादियाँ करते थे, वो सिस्टम इसी सिस्टम के अनुसार होता था, सब उसी उसके अनुसार ही हम ये कर रहे हैं। इसमें हम लड़की पक्ष के भाईचारे को और उनके रिश्तेदारों को या खाने की व्यवस्था करते हैं और उनको पत्तल की व्यवस्था भी करते हैं जी। और लड़की को जो सामान दहेज में दिया जाता था पहले, जैसे हम 25-30 तेल तो जो है अपनी तरफ से मिशन की तरफ से देते हैं और 20-30-50-100 जितनी भी बाहर से आते हैं कन्यादान के रूप में, वो भी बच्ची को ही देते हैं। कन्यादान जो राशि हमारे पास आती है वो बच्ची के नाम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और जो है लड़की को काशन बर्तन, एक बेड, एक चौकी जी और एक सिलाई की मशीन और संदूक, ये सब सामान जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम बच्ची को देते हैं। सब मिशन की तरफ से। तो आज की शादी संपन्न हो चुकी है? हाँ, आज की शादी संपन्न करवा दी है। अभी केवल एक रस्म बाकी है, विदाई रह गई। और सारी रस्म हम सिस्टम अनुसार करते हैं, ना कोई माला डलवाने का काम करते हैं कि भाई माला डाल करके शादी कर दी भेजाओ, ऐसा नहीं है। गोरवा, लगन और फेरा सारी चीज़ विद्या तक सब काम हम सिस्टम से जो समाज के अनुरूप होता है उसी अनुसार करते हैं। जी, थैंक यू। देखिए किस तरह से ये संस्था इस तरह के समाज में एक अच्छा काम कर रही है जो प्रशंसनीय है। और सुबह से आपने देखा कार्यक्रम किस तरह से, जैसे शादी होती है लगन, उनके बाद भोजन वगैरह और फेरे भी आपने देखा, विदाई का कार्यक्रम भी चलेगा। तो एक लड़की की शादी आज सर्वसम्पन्न तरीके से इस मिशन द्वारा की गई है। एक समाज में एक इन्होंने संदेश दिया है कि किस तरह से लोग आगे आके समाज में इस तरह की बुराइयों को ख़त्म करने में जुटे हुए हैं कि जितने वृद्ध व्यक्ति लगे हुए हैं। तो एक आम युवा को और पूरे समाज को एक प्रेरणा देने वाले काम इन्होंने किया है। तो समाज के लोग आगे आएँ और इस तरह के काम में अपना सहयोग दें, सपोर्ट करें। और इस तरह की कोई लड़की जैसे जो असमर्थ है परिवार शादी करने में, तो इनसे मिले, वो इनकी पूरी हेल्प करेंगे। तो कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर। देखिए, सारी चर्चा आपके सम्मुख हो गई। अब मिशन की तरफ से एक संदेश हम देते हैं कि आप में से किसी भी साथी को कहीं भी ये जानकारी मिले कि इस बच्ची के माता पिता इसकी शादी करने में असमर्थ हैं, तो एक साधारण कागज़ पे लिख करके आप हमारे मिशन के पास भेज दें और हम उस बच्चे की शादी कराने के लिए तैयार रहेंगे। मिशन उस काम को बखूबी निभाएगा और आप निश्चिंत रहें। केवल एक साधारण एप्लीकेशन पे हम ये काम करते हैं। धन्यवाद सर। देश विरोधी मिशन जिंदाबाद, देश विरोधी मिशन जिंदाबाद, देश विरोधी मिशन जिंदाबाद। अब हम बात करेंगे वर और वधू से और लड़की के परिवार से भी कि एक्चुअल में क्या था, क्या सच था, क्या झूठ था, वो अभी सामने आएगा, उनसे बातें करवाएंगे हम। दे दो सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम जी? पहले तो बधाई हो आपको आज शादी के मौके पर। तो ये शादी की है दहेज विरोधी मिशन द्वारा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लगा। तो शादी में कोई जैसे कि आम शादी होती है उससे कुछ अलग तरीके से हुई या कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई शादी में? नेचुरल था सब कुछ होता है। जी थैंक यू। हम लड़की से भी बात करेंगे। बहन, आपकी शादी हुई आज, क्या आपके परिवार से कुछ खर्चा हुआ है? आज दहेज विरोधी मिशन टीम द्वारा ही सब कुछ हुआ है जी। तो आप खुश हैं इस शादी से? आपको कोई शिकायत इस प्रकार शादी होने से कोई शिकायत नहीं, खुश हैं आप? जी नमस्ते, आप लड़की पक्ष से हो? हाँ जी। तो आज आपकी बिटिया की शादी हुई है, तो
सच बताना कितना कुछ खर्चा लगा आपका? हमारा जी कुछ भी नहीं लगा, कोई खर्चा नहीं लगा? कोई खर्चा नहीं। सब दहेज विरोधी मिशन टीम द्वारा था? बिल्कुल। किसी के बहकाए हुए हो नहीं, या नहीं, फिर सच बोल कोई रहे ऐसी हो? बात नहीं है। सच बोल रहे हो? सच बोल तो रहे खुश हो आप इस शादी से? कोई बिल्कुल, दिक्कत आई बिल्कुल। आपको किसी प्रकार की? सभी की ऐसा ही होनी चाहिए, सभी की ऐसे ही मेरी होनी तरफ से चाहिए। भी यही है। जी खुश हैं आप और आपका बिल्कुल जी। परिवार, आपकी हाँ बेटी? जी। जी जी, थैंक यू।